Market segmentation. It is the process of dividing a market consumers into smaller groups based on similar characteristics. बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सब नहीं खरीदेंगे, एक स्पेसिफिक ग्रुप खरीदेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करोगे, आप पहले मार्केट की सेगमेंट्स बनाओगे। सेगमेंट्स किस तरीके से बनते हैं, सेगमेंट्स बनते हैं आपकी डेमोग्राफिक्स की बुनियाद पे। जैसे एज हो गए, आपने सारे यंगस्टर्स को आइडेंटिफाई कर दिया। जेंडर हो गया, सारे मेल फीमेल को आपने आइडेंटिफाई कर दिया। एजुकेशन की बिना पे, इनकम की बिना पे, आपने सिर्फ हाई इनकम के लोगों को आपने मार्केट करनी है, अपनी प्रोडक्ट बनानी है, तो आप सिर्फ आपने हाई इनकम के लोगों को आइडेंटिफाई किया। आपने उन बिहेवियर्स यानी कि उनके इंटरेस्ट की बुनियाद पे आपने आइडेंटिफाई किया, बाइंग बिहेवियर के बुनियाद पे आपने आइडेंटिफाई किया, उनके लाइफस्टाइल्स पे, पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे, इन सब की बुनियाद पे आपने आइडेंटिफाई किया लोगों को। फॉर एग्जांपल आपकी पूरी मार्केट है, जैसे आपकी कराची की पूरी मार्केट है, तो कराची की पूरी मार्केट में आप कोई महंगी चीज़ बेचना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करोगे जिनकी इनकम हाई है, ठीक है, तो ही आप अपनी लग्जरी प्रोडक्ट उनको बेच सकते हो, ठीक है। अब ये मार्केट सेगमेंटेशन हम करते क्यों हैं? द बेसिक स्ट्रेटजी बिहाइंड डूइंग दिस इज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स दैट शेयर सिमिलर ट्रेड्स सो दैट देयर नीड्स कैन बी फुलफिल्ड विद वन प्रोडक्ट। तो ये करने का फ़ायदा क्या होता है, आप उस तमाम ग्रुप में पूरे सेगमेंट में एक प्रोडक्ट बनाओगे जो वो सब आपके ख़रीद सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग वन और मोर सेगमेंट्स विद इन द मार्केट टू फोकस योर मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन। टारगेट मार्केट क्या होता है? बेसिकली आपने सेगमेंट्स तो ऊपर आइडेंटिफाई कर लिए, सारे यंगस्टर्स का कर लिया आपने, सारे फीमेल्स का फॉर एग्जांपल आपने कर लिया, हाई इनकम का कर लिया। अब टारगेट मार्केट ये होता है कि इन सब सेगमेंट्स में से कौन सा चूज़ करना है आपने। अब ये जो डिसीजन है ये आपके कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, जैसे आप अगर यंगस्टर्स को अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो क्या उस सेगमेंट की क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उस सेगमेंट में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा होगा, उस सेगमेंट में मज़ीद कितने लोग हैं, क्या कंपटीशन है आपका, कितने लोग उस सेगमेंट को ऑलरेडी आपके टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उसका पोटेंशियल ग्रोथ क्या है, फ्यूचर में इसका क्या है, ग्रोथ होगा या बस एक ही प्रोडक्ट पे ये बस ख़त्म हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल ग्रोथ इसका क्या है। और फर्म्स की कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, हर फर्म की एक कम्पिटिटिव एडवांटेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज जो है वो बहुत सारी मास प्रोडक्शन करती है, तो उनको पर कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है पर यूनिट की वो बहुत कम होती है। कुछ जो होती हैं वो बहुत अच्छी कोई प्रोडक्ट बनाती है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो हर कंपनी की एक कम्पिटिटिव एडवांटेज होती है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी मार्केट को सेलेक्ट करती हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके थ्रू आपको ये दोनों मार्केट सेगमेंटेशन और टारगेट मार्केटिंग दोनों क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक स्मार्टफोन की मार्केट ली है, ठीक है। अब मार्केट सेगमेंटेशन किस तरह से होगा, जैसे मैंने आपको बताया था डेमोग्राफिक्स में है, एज हो गया, इनकम हो गया। एज में आप देखो, एज में आपके पास हो गए चिल्ड्रन हो गए, आपके टीन्स हो गए, आपके यंगस्टर्स हो गए, रिटायर्ड हो गए। इनकम में आप लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास हो गई। साइकोग्राफिक्स में आपके हो गए जैसे टेक सेवी लोग हो गए जिनको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह का होता है। ट्रेंड कॉन्शियस आपके हो गए। बिहेवियर्स में आपका सोशल मीडिया यूज़र है, गेमर है जो हर वक्त गेम वगैरह खेलना होता है, तो ये सब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। ये आपके मुख्तलिफ सेगमेंट्स हो गए, ठीक है। अब टारगेट मार्केटिंग क्या होगी, टारगेट मार्केटिंग इन सब में से एक स्पेसिफिक टारगेट करेगा। जैसे एज में वो यंगस्टर्स को टारगेट करेगा, उन यंगस्टर्स में जो अपर क्लास को बिलोंग करते हो, ठीक है, जो कि टैक्स सेवी हो और गेमर हो, वो इसको टारगेट करेगा। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पे बेसिकली उसने ये फिल्टर्स, ये समझें आप फिल्टर्स लगाएं आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल कराची की पूरी मार्केट हो गई, उसने क्या किया, सारे यंगस्टर्स को उठा लिया और फिर क्या फ़िल्टर लगाया, उस यंगस्टर्स में से जो अपर क्लास के हैं उनमें से क्या फ़िल्टर लगाया, टैक्स सेवी कौन कौन है और उनमें से गेमर कौन कौन से हैं। तो ये मार्केट भी आपकी लाखों की होगी, यकीनन कोई छोटी मार्केट नहीं होगी, ये बहुत सारे लोग होंगे। अब आपका मार्केटर ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है इसमें काम करने का फ़ायदा है कि नहीं है। इसको किस तरीके से वो आइडेंटिफाई करेगा, वो ये देखेगा कि सबसे पहले टैक सेवी है। स्मार्टफोन में टैक सेवी आपके लोग हैं, तो इसका मतलब ये वो लोग हैं जिनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। गेमर है, उसको कंटिन्यूसली लेटेस्ट गेम्स खेलने की आदत होगी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो डिवाइसेस होती है वो महंगी होती है। तो ये आपका क्या है, एक तो यंग है, दूसरा ये कि अपर क्लास से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये आपकी जो चीज़ है वो ख़रीद सकता है।
ठीक है, तो आपने सेगमेंट बिल्कुल सही आइडेंटिफाई की है। अब इस सेगमेंट में आप मज़ीद देखेंगे कि आपके कितने लोग हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी मार्केट में लाखों लोग हैं और हो सकता है चंद आपके 100 लोग हों फॉर एग्जांपल। तो अगर बहुत कम लोग होंगे तो आप नहीं करेंगे, आप इस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर लाखों में आपके पास ये लोग होंगे तो आप ज़रूर उनको इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और अगर टारगेट मार्केट समझ लें कि वो लोग जो रिटायर्ड हों, ठीक है, और मिडिल क्लास से हों, ठीक है, तो इनके लिए आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इन पे काम करेंगे और इनके लिए एक ऐसा फ़ोन बजट फ्रेंडली फ़ोन बनाएंगे जो ये लोग यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका फ़र्क होता है मार्केट सेगमेंटेशन का, कि आप किस तरीके से मुख्तलिफ अपनी मार्केट को सेगमेंट्स में ब्रेक करते हैं, और टारगेट मार्केटिंग उन सेगमेंट्स के थ्रू आप किस तरीके से एक मार्केट को टारगेट करते हैं। Through segmentation, the smartphone companies can identify their customers more precisely and can target them more effectively. They can create campaigns which are solely designed for them, thus reaching them at the right time and increase sales. ठीक है,